यह तो हम सभी जानते हैं कि देश के नाम को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ी हुई है। अभी कुछ दिनों में राजनीति के कारण हमारे देश को देश के विरुद्ध यानी कि देश के खिलाफ खड़ा कर दिया है। अब तक हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सुनते आए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश आज हम हर जगह, चाहे न्यूज़पेपर हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, हर जगह इंडिया वर्सेस भारत या इंडिया बनाम भारत सुन रहे हैं। हे एवरीवन, आई एम एडवोकेट शुभम। हमारे चैनल सलाह ले लो पर आपका स्वागत है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये नाम का विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया, और जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में 2023 का G20 समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। जिन लोगों को नहीं पता कि G20 समिट क्या है, उनके लिए बता दें कि G20 यानी कि ग्रुप 20, यह 20 बड़े देशों का एक ग्रुप है, एक समूह है जो वर्ल्ड लेवल के चैलेंजेस को लेकर मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस बार का G20 इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया है। और जब G20 के ऑफिशियल इन्विटेशंस राष्ट्रीय अध्यक्ष या मंत्रियों को भेजे गए तो उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, और इसके बाद ही यह विवाद शुरू किया गया और विपक्ष ने इसका खुलकर अपोज किया। और ऐसा क्लेम किया जा रहा है कि जस्ट बिकॉज विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रखा है, इसी कारणवश इंडिया की जगह पर भारत लिखा जाने लगा है। और उसके बाद इंडिया के स्थान पर भारत लिखने के लिए या नाम चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी फाइल की गई है। हमारे देश में शहरों के नामकरण को लेकर राजनीतिक विवाद होते रहे हैं, चाहे फिर वो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो या फिर औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर किया गया है। लेकिन आज बात शहर के नाम को लेकर नहीं है, आज जो विवाद है वह देश के नाम को लेकर है। आज हमारे देश के संविधान से इंडिया नाम को हटाने की बात की जा रही है। दरअसल हम समझते हैं कि भारत को इंग्लिश में हम इंडिया लिखते हैं, बट ऐसा नहीं है। देश का नाम इंग्लिश हो या हिंदी हो, एक ही नाम होना चाहिए। और देश का नाम तो कायदे से ऐसा ही होना चाहिए जिससे देश के ऐतिहासिक धरोहरों, उसके गौरव, सभ्यता, संस्कृति की याद दिलाने वाला। और ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे देश का भरत या फिर भारत शब्द से गहरा रिश्ता रहा है। हमारे देश का नाम भारत इतिहास, प्राचीन काल और पौराणिक कथाओं से जुड़ता है। तो आइए जानते हैं कि भारत और इंडिया शब्द की आखिर उत्पत्ति हुई कैसे है। हमारे देश का नाम भारत रखे जाने का इतिहास प्राचीन काल और पौराणिक कथाओं से जुड़ता है। भारतवर्ष के नाम की कहानी तो सीधे ऋषभदेव के पुत्र भरत से जुड़ती है। हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण के अध्याय 37 के अनुसार ऋषभदेव नाभिराज के पुत्र थे, ऋषभ के पुत्र भरत थे। इधर कई और पुराण भी कहते हैं कि नाभिराज के पुत्र भगवान ऋषभदेव रहे और उनके बेटे रहे भरत। ये चक्रवर्ती थे और उनका साम्राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था, और उनके नाम पर ही हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। यह वह कालखंड था जब भारत को भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, हिंद या फिर अल हिंद ग्यागर जैसे कई दूसरे नामों से भी पुकारा जाता था। इधर इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में जब भारत पर तुर्क और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया। दरअसल वे स का उच्चारण ह करते थे, इस वजह से उन्होंने सिंधु को हिंदू के रूप में पुकारा और इस वजह से इस जगह का नाम हिंदुस्तान कर दिया। और यहाँ पर तर्क यही है कि भारत में रहने वाले रहवासियों को उन्होंने हिंदू कहा और इस स्थान को उन्होंने हिंदुस्तान का नाम दिया। इधर विवादित रहे और दक्षिण पंथ की राजनीति के स्तंभ रहे वीर सावरकर ने अपनी पुस्तक हिंदुत्व में भी इसका जिक्र किया है, जिसे वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी ने भी अपनी पुस्तक हिंदू होने का धर्म में भी उल्लेख किया है, जहां वे सावरकर के हिंदुत्व को परिभाषित करते हैं। खैर, उस कालखंड में स के स्थान पर ह उच्चारित करने और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान करने की धारणा के अलावा वहीं भारत के दूसरे नामकरण की प्रक्रिया में इस राष्ट्र का सिंधु घाटी की सभ्यता का होना भी काम कर रहा था। और भारत के इंडिया नामकरण के पीछे भी एक और कहानी है जो इतिहास के गलियारों में यहाँ तक आती है। एक तरह से भारत के इंडिया हो जाने का सारा गणित यहीं से शुरू होता है और इसके पीछे सिंधु नदी अपना काम करती है। सिंधु नदी का दूसरा नाम इंडस भी था, जबकि सिंधु सभ्यता के चलते भारत की सिंधु घाटी की सभ्यता को एक और पुरानी सभ्यता यूनान, जो आज का ग्रीक है, वे लोग इंडो या इंडस घाटी की सभ्यता कहा करते थे। ऐसे में इंडस शब्द लैटिन भाषा में पहुंचा तो वह इंडिया हो गया। बता दें कि लैटिन बड़ी पुरानी भाषा जो रोमन साम्राज्य की आधिकारिक भाषा हुआ करती। भारत को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से विश्व के राष्ट्र जानते हैं, पर हमारी सीमा के नजदीक वाले देशों ने हमारा पुराना नाम यानी हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान, अपने दैनिक प्रयोग में जारी रखा। पारसी, यहूदी, ग्रीक, इन राष्ट्रों ने भी हमें सदैव से सिंधु यानी कि हिंदू के तौर पर ही पुकारा।
इधर अंग्रेजों के आगमन के साथ ही उस समय हिंदुस्तान के रूप में चर्चित हमारा देश इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में भी पहचाना जाता था। ऐसे में अंग्रेज ने इसे इंडस वैली के लिए लैटिन में प्रयोग होने वाला इंडिया को ही हमारे देश का नाम दे दिया और ऐसे ही हमारा देश का नाम पड़ा इंडिया। आइए अब संविधान के दायरे या आईने में क्या बात होती है। तो संविधान बनने की प्रक्रिया जहाँ लंबी थी वहीं यह कई तरह के मतभेदों के बीच चलती रही। जाहिर था जब राष्ट्र के नाम की बात आई तो वह कोई भी काम संविधान सभा में भारत के नाम को लेकर या नामकरण को लेकर काफी लंबा संवाद या विवाद चला। कुछ सदस्य चाहते थे कि भारत का नाम भारत रहे और उसके लिए अड़े हुए थे और कुछ सदस्य चाहते थे कि भारत का नाम भारतवर्ष रहे और कुछ का प्रस्ताव था कि भारत का नाम हिंदुस्तान भी रखा जाए। तो जो देश के नाम को लेकर विवाद चल रहा है वो आज से नहीं, उसी समय से जब संविधान सभा बैठी थी तभी से चल रहा है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि हमारे देश का नाम इंडिया और भारत दोनों है, बट ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है, इन आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द नेम ऑफ आवर कंट्री एज इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि इंडिया हमारे देश का नाम है जिसे भारत कहा जाता है। सो वैसे देखा जाए तो हमारे देश का नाम भारत होना कोई गलत नहीं है। अगर देश का नाम पूरी तरह से इंडिया के बजाय भारत किया जाता है तो वह काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडिया लिखा हुआ पाया जाता है हमारी करेंसी पर। अगर ये चेंज किया जाता है तो पूरी करेंसी को चेंज करना होगा। और इसके अलावा भी हमारे देश की कई जगहों पर, चाहे वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, इंडिया गेट हो, स्पोर्ट्स टीम हो या फिर पासपोर्ट हो और डिफेंस और गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, हर जगह पर नाम को चेंज करना होगा। इन आवर ओपिनियन इंडिया नाम को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाना चाहिए। इसकी जगह पर ऐसा अमेंडमेंट हो जिससे कि पुराना नाम भी रहे और अमेंडमेंट के बाद नया नाम यानी कि भारत हर जगह उसी नाम से संबोधित किया जाए। इसके लिए अपने संविधान, हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 1 में इंडिया डेट इज भारत की जगह पर भारत डेट इज इंडिया अगर लिखा जाता है तो इंडिया नाम भी रहेगा और भारत नाम भी रहेगा, लेकिन मुख्य नाम जो है वो भारत हो जाएगा। सो इस पर आपकी क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए, भारत होना चाहिए या फिर दोनों नाम से संबोधित किया जाना चाहिए। और इसी तरह के लीगल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।